बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की महंगाई से सताई हुई कौम को अस्सलाम वालेकुम। खैरियत में दरियाफ़्त करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है महंगाई ने बुरा हाल किया हुआ है। एकदम पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा, और फिर उसके बाद अब तो लगता है कि पैदल चलना भी शायद जो है वो मुश्किल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन पे भी लगता है कि अब टैक्स लगा दिया जाएगा। एक तरफ तो महंगाई ने परेशान किया हुआ है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फेक न्यूज़, अफ़वाहें और मतलब तरह तरह की जो है ना वो बेबुनियाद किस्म की ख़बरें फैलाई जाती हैं, और उसके लिए जो है ना वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है, जिसको जो आजकल तो मतलब बिल्कुल आसान है ना, और हमारा दिमाग है और फिर ऊपर से पाकिस्तानी सोच है, तो वो जो नेगेटिव चीज़ जो होती है वो सबसे पहले हम जो है ना उसको फॉरवर्ड करने की करते हैं। हालांकि हदीस भी है कि जब तक किसी भी ख़बर की तस्दीक ना हो जाए उसको आगे नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम जो है ना वो पता नहीं अपनी तरफ से तो गपशप कर रहे होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो है ना वो हम जो है वो फेक न्यूज़ को या एक गलत ख़बर को या गैर तस्दीकशुदा ख़बर को आगे फैलाते हैं। अब इसकी एक ज़िंदा और जावेद मिसाल मैं दूँ। गुज़िश्ता दिनों मेरा एक दोस्त यूके में मुकीम है, उसके वालिदैन वगैरह जो है या अस्करी में रहते हैं, तो 14 अगस्त में मेरा वहाँ जाना हुआ। फ़ोन किया उसने कि यार आओ गपशप करते हैं। तो मैंने कहा कहाँ आना है? तो बोला यहाँ अस्करी में जो है ना मैं रहता हूँ। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार अस्करी में तो ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर क्या रहते ही फ़ौजी हैं, अस्करी हो गया या दूसरी जो इस किस्म की फ़ौजी कॉलोनीज़ हैं, तो उनमें तो फ़ौजी रहते हैं, तो तुम लोगों का वहाँ पे क्या काम है? वो बोलते भाई हम तो 20 साल से जो है ना यहीं पे मुकीम हैं। और मैंने बोला इट्स रियली सरप्राइजिंग, क्योंकि हमने जो प्रोपेगेंडा सुना हुआ है या जो सुनते हो तो अक्सर यही है कि जी फ़ौजियों ने कॉलोनियाँ बना ली और अस्करी कॉलोनी बनाई हुई है और डीएचए है और सारे फ़ौजी यहाँ मुकीम है। तो मैंने कहा नहीं, मैं फिर जाना मेरा इश्तियाक हुआ, मैंने कहा जाता हूँ, मैं देखूँ क्या सिलसिला क्या है। बहरहाल वहाँ पे पहुँचा तो वो इंडिपेंडेंस डे की कुछ सेलिब्रेशंस भी हो रही थी। अभी मैं आपको एक दो लोगों से फिर मैंने वहाँ पे बात भी की, तो उनके भी अभी गुफ्तगू आपको सुनाता हूँ। लेकिन लुबे लुबाब जो है ना वो ये निकला कि जी बेबुनियाद किस्म का प्रोपेगेंडा है। इसी तरीके से आप देखें कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र हो गया या फ़ौजी सीमेंट, अब वहाँ पे सारे के सारे कोई फ़ौजी थोड़ी बैठे हैं, सिविलियंस भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। इसी तरह कई ऐसे सिविलियन इदारे हैं जहाँ पे फ़ौजी हैं, कई ऐसे फ़ौजी इदारे हैं जहाँ पे सिविलियंस हैं। तो मतलब क्यों इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं कि ये फ़ौजी है, ये सिविलियन है? मेरे ख़्याल में ऑल आर पाकिस्तानीज़, और मेरा नहीं ख़्याल है कि हमें इस किस्म के प्रोपेगेंडे के ऊपर जो है ना वो ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब अवाम में बिक रहा है ये प्रोपेगेंडा, पता नहीं किस तरह जो है ना वो एक नेगेटिविटी को जो है ना वो क्रिएट कर दिया गया। नेगेटिविटी हमारे जहनों में इस तरह भर दी गई है कि मतलब कोई भी बात हो तो सबसे पहले जो है ना वो हमारा ध्यान जो है वो उसके नेगेटिव और मनफी पहलू की तरफ जाता है। तो पहले तो ये आप ज़रा क्लिप्स देखें जहाँ जो मेरे अस्करी कॉलोनी में जो मेरी बात हुई, और उसके बाद आगे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। नहीं, यहाँ पर दोनों है, फ़ौज के भी हैं, सिविलियंस भी हैं यहाँ पर, और प्लस यहाँ पे क्योंकि कम्युनिटी क्लब है कि ज़्यादातर अब सिविलियंस हो गए हैं यहाँ पर। एक अब तो इतने नहीं हैं, आर्मी पर रिटायर्ड होंगे या ये कि, लेकिन अब सिविलियन ज़्यादा हैं। तो प्लस ये कि यहाँ पे क्लब है तो उसकी वजह से भी लोगों का काफ़ी कम्युनिकेशन रहता है एक दूसरे से, और पार्टीज़ और ये सब कुछ सोशल सोशल लाइफ है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे आप इतनी सिक्योरिटी है कि आप रात में भी वॉक कर लेते हैं और गार्डन में बैठ जाते हैं। मैं तो सिविलियन ही मेरा बैकग्राउंड है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो कोई ऐसी इसमें कोई तफरीक महसूस नहीं होती। जो फैसिलिटी सबको अवेलेबल है हमको भी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यानी सिविलियंस भी और माशाल्लाह जो उसमें फ़ौज से जिनका ताल्लुक़ है वो सब साथ ही रहते हैं। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल जा जा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, आपने देखा तो ये इस वक्त सिचुएशन है, और यही जो है ना मेरा भी आपसे कहना था कि किसी भी किस्म की इस ऐसी ख़बर जो कि बेबुनियाद हो या जो प्रोपेगेंडा हो उसका हिस्सा हमें नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसकी कम से कम तस्दीक कर लेनी चाहिए, ख्वाह वो किसी से भी ताल्लुक़ रखती हो, किसी भी मज़हब, ग्रोह, फ़िरके या पार्टी से ताल्लुक़ रखती हो। वन शुड फर्स्ट जो है ना वो उसको तस्दीक करें। और आज से जो है ना हमें यह अहद करना पड़ेगा
कि उस वक्त तक हम अपनी कोई भी न्यूज़ अपनी पेज पे नहीं लगाएंगे या किसी को फॉरवर्ड नहीं करेंगे जब तक कि उसके सही होने का सबूत ना मिल जाए।